अपनी तरफ से कॉलेज बनवाए हैं, बने बनाए कॉलेजों को भी बंद पड़े हैं, डैर में तब्दील हो गए हैं रास्ते, कोई विकास कहीं का नहीं दिखा है। क्या है, तहसील या जिले भी बहन जी बनाती हैं। आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार आई तो वो न्याय पंचायतें भी हम कोशिश करेंगे जो 70 किलोमीटर मुख्यालय से दूर। इस कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा जनता द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके निजी विचार हैं। मेरा जिला इसकी पुष्टि नहीं करता है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म, व्यक्ति या वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यूपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हर सीट का समीकरण अलग है। तो हर दल अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहा है, तो वहीं जनपद संभल के विधानसभा असमोली में बीएसपी प्रत्याशी हाजी रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा ने सपा विधायक पिंकी यादव के खिलाफ साधा निशाना। नेता छिद्दा डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और पिंकी यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वे गांव में जाकर लोगों से बीएसपी के लिए वोट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, वे असमोली के लोगों की जो मांगे हैं उसे पूरा करने का वादा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो असमोली विधानसभा में विकास करती है। देखिए हमारे सहयोगी राहुल कुमार से खास बातचीत में नेता छिद्दा ने असमोली विधायक और असमोली जनता के लिए क्या कहा। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। असमोली विधानसभा से बीएसपी प्रभारी हाजी रफतुल्ला एवं नेता छिद्दा से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी के गढ़ से उन्हें जो प्रत्याशी बनाया गया है और आखिर कर रहे हैं और क्या क्या मुद्दों के साथ वो असमोली विधानसभा में चाहते हैं। मेरा जिला पे पहला आपका स्वागत है जी। तो जो चुनावी तैयारी चल रही है आपकी, किस तरह से तैयारी है? वहाँ पर जो 10 साल से विधायक बनी बैठी है पिंकी यादव, उसका वहाँ कोई विकास नहीं है। चंद समाज में थोड़े से उसके समाज में उसने अपने समाज का विकास करा है। मुस्लिम दलितों में तो वो कभी गई भी नहीं है, ना ही उनके किसी की खुशी या दुख में पहुंची है, और ना ही वहाँ कोई रास्तों में आज भी किसी गांव का रास्ता ठीक नहीं है। बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सारे ग्राम हैं, कोई नगर पंचायत या नगर पालिका नहीं है। वहाँ पर हमारी सरकार ने इंजीनियर कॉलेज असगरीपुर में बनाया था, वो भी मुलायम सिंह की सरकार आते ही बंद पड़ा है। आज 10 साल हो गए, दोनों सरकारें बन गई, साइकिल की भी और फूल की भी, किसी ने कोई सुध नहीं ली। ना ही कोई अपनी तरफ से कॉलेज बनवाए हैं, बने बनाए कॉलेजों को भी बंद पड़े हैं। और रास्तों का तो वो हाल हो रहा है इस टाइम कि किसी गांव में, मैं कल धुरैटा में गया, गाड़ी में बैठ के जाना पड़ा, मतलब डैर में तब्दील हो गए हैं रास्ते, कोई विकास कहीं का नहीं दिखा है। और ये भी गलत है कि वो समाजवादी का गढ़ है। 2 बार जो उन्होंने धोखे दे के वोट लिए हैं, कभी तहसील का वायदा करके, कभी न्याय पंचायतों को मुरादाबाद जुड़वाने का वायदा करके, लेकिन काम एक भी नहीं किया है। तहसील या जिले भी बहन जी बनाती हैं, कोई सरकार नहीं बनाती। देहात गांव का विकास बहन जी करना चाहती हैं, चाहे अंबेडकर योजना हो या अन्य योजनाएं हो, उनका गांव का विकास बहन जी ही कराती हैं। उनका कहना है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो समाजवादी से जुड़े हुए हैं और यादव लोग जो हैं वो भी समाजवादी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि मैंने विकास नहीं किया, मैंने असमोली क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है, तो किस तरह से देखिए? ना ही तो विकास किया है, और वो जो कहती है ना मुस्लिम समाजवादी से जुड़ा हुआ है। आज मैं बहन जी के प्रोग्राम में ज़्यादा इजाज़त तो नहीं थी, लेकिन जितने लोग भी गए वो मुस्लिम गए, और बहन जी भी आज मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छा बोली कि उनके मजहब की भी देखभाल होगी, उनकी हर बात की देखभाल होगी, और उन पे जो नाजायज़ मुकदमे लगे हैं उसकी भी जांच होकर ख़त्म होगा। बहन जी ने जो भी तकरीर की है, जिन्होंने सुना उसे उन्होंने बहुत सराहा है, और हम तो बहन जी के सिपाही हैं, बहन जी के आदेश के हिसाब से ही चलते हैं।
बहन जी ने हमें चौथी बार आशीर्वाद दिया है। लोग कहते हैं बहन जी उद्योगपति को टिकट देती हैं, मैं एक गरीब किसान हूँ, चौथी बार टिकट दिया है तो कौन कहता है कि वो उद्योगपति को देती हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार आई तो वो न्याय पंचायतें भी हम कोशिश करेंगे जो 70 किलोमीटर मुख्यालय से दूर हैं, वो मुरादाबाद और एक अमरोहा में जोड़ने की कोशिश और सिफारिश करेंगे। और हमारा एक गांव मंदाला पड़ता है जिसमें 1000 लड़के अहमदाबाद गए नौजवान, कोई काम नहीं कराया। उनका यहाँ भी हो सकते थे सिलाई के कारखाने, उन्हें अहमदाबाद क्यों जाना पड़ता। तो मैं रोज़गार की भी सिफारिश, बहन जी ने भी आज कहा नौजवानों को रोज़गार देंगे। तो अगर हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा उद्योग जरूर लगवाएंगे सिफारिश करके जो नौजवानों को नौकरी और रोज़गार मिले। ये बताइए, लोगों की वहाँ शिकायत है कि इनकी आदत बीतने के बाद मुरादाबाद चली गई और वो आती नहीं है, काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। चुनाव का समय है, ऐसे में वो लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, तो आपका क्या कहना है? नहीं, चुनाव में वो हर वक्त आती हैं, बस 2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद तो ढूंढने से नहीं मिलना, उन्हें ना मिली अब तक 10 सालों में। लोग वोट दे रहे थे, क्यों दे रहे थे मालूम नहीं, लेकिन हम पूछते हैं कि तुमने उनका घर देखा भाई अपने विधायक का, तो बताने पे मजबूर हैं कि हमने घर उनका नहीं देखा। तो वो ना ही तो जाती हैं किसी के दुख दर्द में, ना ही बुलाती हैं। उसका फ़ायदा उन्होंने उठा लिया। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो तीसरे नंबर पर रहेंगी। आपने कहा कि आप किसान हैं, आप किसान, बहन जी ने टिकट दिया है। असमोली विधानसभा में अगर बात की जाए तो वो किसानी क्षेत्र आता है, वहाँ किसान लोग हैं, तो किसान किस तरह से बहन जी को समर्थन कर रहे हैं? नहीं, बहन जी ने तो गन्ने के किसानों का भी बहुत रेट बढ़ाया, कोई सरकार नहीं बढ़ा पाई। और आज भी बहन जी बोली हैं कि हम किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो बहन जी तो ग्रामीणों से ही लगाव रखती हैं, वो उद्योगपति से न पहले कभी रखा है। ये तो अब जो सरकार चल रही है उद्योगपति की, ये उद्योगपति के शहर के हिसाब से चल रही है। और बहन जी की सरकार गरीब, मजदूर और पिछड़ों की सरकार है। ये बताइए, आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों से क्या संवाद? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा। मैं लोगों से कह रहा हूँ कि जिसे 10 साल से बनाया उसे देखने को तरह से हो आप। इंशाअल्लाह मैं आपके बीच में रहूँगा, जिस हाल में भी रहूँगा। मैं आज भी किसी भी दिन कहीं भी सो जाता हूँ जहाँ भी रात होती है, और सुबह को वहीं से अपना प्रचार शुरू कर देता हूँ। कभी मनोटा रुक जाता हूँ, कभी और सवाजपुर रुक जाता हूँ। ऐसी कोई जिद नहीं है कि हमें घर ही आना होगा। हमारा घर तो हर वोटर के यहाँ हमारा घर है। कितने गाँव लगभग आप समथिंग एक दिन में पूरा करेंगे? 10 से 12 गाँव, 8, 10, 12 रोज़ डेली मुझे करने हैं। और ऐसा रेस्पॉन्स मिल गया इंशाल्लाह कि मुझे उम्मीद है इस बार हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, सब हमसे पीछे हैं। ये कहा जाता है कि अगर नेता छिद्दा एक बार जो कह दे वो कह देता है, वो पूरा करता है। हाँ। क्या इस विधानसभा में, जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ मुख्य मुद्दे क्या हैं और क्या लोगों से आपने कहा? मुख्य मुद्दा रास्ते हैं गाँव के, और मुख्य मुद्दा स्कूल कॉलेज पढ़ाई है, और सबसे ज़्यादा रोजगार की कमी है क्योंकि वहाँ पर कोई उद्योग नहीं है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि रास्तों के बनवाने का प्रयास और स्कूल का प्रयास बहुत ज़्यादा मन और उससे करा जाएगा। वहाँ से MIM भी प्रत्याशी हैं शकील, क्या वो मुस्लिम वोट काटने में सक्षम रहेंगे? मुझे नहीं लग रहा, लेकिन अगला ये आने के बाद पता चलेगा। अभी तो कोई उनका मुझे लगा नहीं है। क्या ओबीसी पर यहाँ उतारने से आपको कोई नुकसान? जी नहीं, नुकसान नहीं। मैं तो सिर्फ किसानों के, हर समाज का वोट मांग रहा हूँ, पिछड़ों का वोट मांग रहा हूँ। दलित और मुस्लिम 52% है विधानसभा में, ये भी सोच लो। दलित और मुस्लिम का वोट मांग रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये वोट मिलेंगे, पिछड़ों के वोट मिलेंगे, दलित मुस्लिम के वोट मिलेंगे, और इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँगा। अच्छा, ये बताइए नेताजी कि वहाँ पहले जो अकीलुर रहमान को टिकट दिया था, अब उनको BSP से निकाल दिया गया है। हाँ। वो RLD से पार्टी में जा चुके हैं, तो
क्या उनका वोट बैंक आपके पास में आएगा या फिर पिंकी यादव को जाएगा? उनका वोट बैंक था ही नहीं। उनकी बिरादरी के 140 आदमी कुल हैं, वो है पठान, और वहाँ पर पठान कोई है नहीं। पहली बात तो शहर और देहात का फर्क हमेशा रहा है। मैं 3 बार शहर से चुनाव लड़ा हूँ, तो मुझे गांव का, देहात की वजह से यहाँ पर ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। वोट मिले, लेकिन उन्हें शहर की वजह से गांव में पसंद न किया गया, और उनकी बिरादरी कोई नहीं थी। मेरी बिरादरी वहाँ पर बहुत है, क्योंकि किसान बहुत है, पिछड़ा बहुत है, और जिस बिरादरी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उसके भी बहुत गांव हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे हर गांव से, हर बूथ से समर्थन मिल रहा है, और मैं हर जगह जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह चुनाव जीत के आऊँ। क्या उनके पिंकी यादव को समर्थन करने का मतलब जो कह रहे हैं कि हम लोग सब साथ में चुनाव लड़ेंगे, कि पिंकी यादव का वोट बैंक बढ़ रहा है, तो काफ़ी भारी वोटों से जीत के आए, उन्होंने बात कही है? हाँ, ये तो अभी तो वो सभी कह रहे हैं। अंदाज़ा हो जाएगा इस बार उन्हें। किसी एक कमज़ोर और किसान से लड़ाई है, किसी उद्योगपति से या आराम परस्त से नहीं है। इंशाअल्लाह आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे जो समर्थन मुझे मिलेगा। ये थे हमारे साथ नेता छिद्दा जी, और उन्होंने कहा कि मैं असमोली विधानसभा के जो विकास के मुद्दे हैं, विकास का काम करूंगा, और जो वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको पूरा करूंगा। साथ ही मैं वहाँ पर रहकर उनके किसानों की जो मांग है उनको पूरा करूंगा। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।